बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्ती रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे दही भल्ले। आप दही फुल्कियाँ भी कह सकते हैं, आप इसको आलू चने भी कह सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 3 पाव दही। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे पहले, ताकि इसके लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं इस तरह से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें। तीनों चीज़ें लेके हमने इसको बारीक पीस लिया है। तो आप जब भी ऐड करें इनको फ्रेश ऐड करें। जो लोग पहले से बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं उसका वो वाला ओरिजिनल टेस्ट नहीं रहता, इस वजह से फ़्रेश ऐड करें। अब इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, लाल मिर्च हल्की सी ऐड करेंगे और साथ में अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर लेंगे। हमने चाट मसाला इसमें ऐड बिल्कुल नहीं करना। चाट मसाले के बगैर ही ये बहुत ही मज़ेदार से हम बनाकर दही भल्ले जो हैं या दही फुल्कियाँ जो हैं वो रेडी करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बारीक काट कर प्याज ऐड कर लिया है हमने, 1 अदद बड़े साइज़ का, और साथ में हमने बड़े साइज़ का 1 टमाटर जो है उसको भी बारीक काट कर ऐड कर लिया है। अब बॉयल किए हुए वाइट चने जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। चने ऑप्शनल हैं, आप ऐड करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आलू बॉयल किए हुए इनको काट लिया है हमने, वो भी ऐड कर देंगे। साथ में ऐड कर लेंगे हम भलियाँ। भलियों को आप बनाने से तकरीबन आधे से पौना घंटा पहले भिगो लिया करें इस नरम होने के लिए। तो तमाम चीज़ें हमने कर ली हैं ऐड। अब अच्छे से इसको करेंगे हम मिक्स। बहुत ही सिंपल तरीके से ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ऐड कर लेंगे अपनी सर्विंग प्लेट के अंदर। मेहमानों के लिए बनाएं, घर में बनाएं, अचानक से कोई आ जाए मेहमान तो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए प्लेट के अंदर इसको सर्व करते हैं। तो मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप चाट मसाला ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक चाट मसाले को स्किप करके ये रेसिपी तैयार करनी है और फिर बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप बच्चों वाले फैमिली में बना रहे हैं तो चाट मसाला बिल्कुल भी ऐड ना करें। अगर आपने होममेड चाट मसाला जो है वो रेडी किया हुआ है तो वो आप कर सकते हैं। बाज़ार के मसालों से बेहतर है कि आप घर में बना लिया करें। तो मज़ेदार सी हमारी रेसिपी जो है वो आपके सामने है, बहुत ही टेस्टी सी और झटपट से बन जाने वाली तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही चटपटे सी ये चाट। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में किसी भी किस्म का सवाल हो तो ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।